मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं विल्सन सनराइज पॉइंट पे सनराइज देखने के लिए। अभी 7:10 हो रहे हैं एंड सन पूरी तरह राइज हो चुका है एंड एज यू कैन सी ऑलमोस्ट सब लोग चले गए हैं यहाँ पे, बस 2-3 गाड़ियाँ रह गई हैं। सो गूगल पे जो टाइम दिया था 6:52 AM सनराइज़ का, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग बिकॉज 6:50 पे द सन वाज ऑलरेडी अबव द माउंटेन्स। तो इसका मतलब सनराइज़ पहले ही हो चुका था एंड हम लोग जो 6:30 पहुँचे काफ़ी लेट था, हम लोग को 6 बजे से पहले पहुँचना चाहिए था टू कैप्चर द ट्रांजिशन फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस। सो वो वाला पार्ट मिस हो गया। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इट्स टू क्लाउडी, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, इसलिए वो सनराइज़ का वो इफ़ेक्ट नहीं आया जो नॉर्मली सनराइज़ पे आता है। सो क्लाउड्स में बस एक छोटा सा गैप था जिसके बीच में सन थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया था एंड अब वो वापस क्लाउड्स के पीछे छुप गया है। सो ओवरऑल टुडे मॉर्निंग वाज नाइस। यहाँ आने से पहले इतनी ठंड थी ना, सुबह जब हम रूम से निकले तो इट वाज शोइंग 9 डिग्री सेल्सियस इन द कार गेज एंड कार इतनी ठंडी थी, अंदर ना स्टीयरिंग व्हील ना गियर नॉब को हाथ लगाया जा रहा था। फिर मैंने हीटर को फुल पे ऑन किया, तब जाके 10 मिनट के बाद कार थोड़ी सी वार्म हुई। हमारी तो हालत ख़राब हो रही थी कार में बैठे बैठे भी। एंड यहाँ पे आके गरम गरम चाय बेच रहा था बंदा, तो हम तो पीछे पड़ गए इसके, भाई तो चाय पिला सबसे पहले। एंड बड़ी अच्छी मज़ेदार चाय थी। सो या ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड मॉर्निंग एंड या वी गोना हेड बैक टू द होटल रूम नाउ। देखते हैं अगर नींद आ रही होगी तो शायद 1-आधा घंटा और सो लेंगे वापस जाके। सो विल सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 एट क्लब महिंद्रा एंड अनफॉर्चुनेटली आज की जो बुकिंग थी हमारी वो वेट लिस्ट पे थी एंड कंफर्म नहीं हो पाई। सो वी बुक्ड अनदर रिजॉर्ट विच इज़ जस्ट 2 मिनट्स अवे। सो अभी वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। So we've checked into a new room at JP Cottage and room काफ़ी ठीक ठाक है, it's just decent, not bad. But cleanliness wise अगर देखें तो it's nowhere close to that at Club Mahindra. इसलिए I personally prefer staying only at Club Mahindra Resorts क्योंकि वहाँ का जो हाइजीन और cleanliness standard है वो बहुत बहुत बढ़िया है. But still this room does have a few advantages over Club Mahindra and सबसे पहले ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा balcony है and व्यू भी काफ़ी अच्छा है रूम से। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे रूम से वाईफाई भी प्रोवाइड किया है जो क्लब महिंद्रा में नहीं था। सो अब हम लोग निकलने लगे हैं फॉर साइट सीइंग एंड पूरा दिन बाहर रहेंगे एंड रात को सिर्फ सोने के लिए वापस आएंगे रूम में। एंड देन टुमारो मॉर्निंग अगेन वी गोना चेक इनटू क्लब महिंद्रा इनटू अ नाइस क्लीन रिजॉर्ट। सो चलिए गाइस चलते हैं साइट सीइंग पे। सो अब हम लोग पहुँचे एक व्यूइंग पॉइंट पे एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया। यहाँ कार्स खड़ी हैं सारी एंड वहाँ झाड़ के नीचे जो छाँव की जगह है वो सब स्पेसेस फुल हो गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा कड़क धूप है यहाँ पे। लुक एट द व्यू बिहाइंड। वाओ। एंड यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे वार्निंग नोटिस भी लगाए हैं कि बंदर से अपने पर्स और सामान बचा के रखो। ये देखो एक बंदर आके बैठ गया एकदम बाजू में। एंड मूविंग अवे फ्रॉम द बंदर। सो यहाँ पे एक ही जगह पे देर आर अबाउट 4 डिफरेंट व्यूइंग पॉइंट्स, सबके अलग अलग नाम हैं। तो जो रिजॉर्ट है वहाँ से ये मैप मिला एंड इस पे मार्क्ड है पॉइंट्स। सो एज यू कैन सी द स्केट्स पॉइंट, एको पॉइंट, एलिफेंट हेड एंड नीडल पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स इसी जगह पे है। एंड ये सामने जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज़ एको पॉइंट क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने देखा वहाँ से कोई जोर से सीटी बजा रहा था एंड पूरी आवाज़ एको होके वापस आ रही थी।
So as you can see यहाँ पे echo point लिखा भी हुआ है. So Neet, you want to shout? You want to try out the echo? What do you want me to shout? Huh? The way you shouted at me at home. You want me to shout out your name and tell everyone? Yeah. Breathe! You need to be louder. Oi hi! Yeah. So echo point वो साइड पे था. अब हम लोग opposite direction में आ गए. So main viewing point वहाँ ऊपर है जहाँ पे telescope भी है. बंदर 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 बंदर. And let's have a look from here. Wow, this view is amazing. तो ये हम लोग आ गए एल्फिंस्टन पॉइंट एंड लेफ्ट साइड पे कोयना वैली है, राइट साइड पे सावित्री वैली है एंड राइट अहेड प्रतापगढ़ फोर्ट दिखता है. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक. सो वी आर एट द टिप ऑफ द व्यूइंग पॉइंट नाउ एंड ये राइट साइड में ये सावित्री वैली है एंड सामने प्रतापगढ़ फोर्ट होना चाहिए बट एज यू कैन सी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फोर्ट तो नहीं दिख रहा है. एंड फिर यहाँ से लेफ्ट साइड में आते हैं. सो दिस इज़ द कोयना वैली. आटलो तो खा आटला खाई ले. हाँ आटला खाई ले. ले चल ले 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 चल ले. इस पॉइंट पे आके बड़ा मज़ा आया. बंदर सारे बिस्किट्स खाने के बाद और मांग रहा था एंड इस लड़के ने उसको खाली पैकेट दिखा दिया. बंदर को आया गुस्सा एंड उसने खींच के एक थप्पड़ लगाया उस बंदे के मुंह पे. हम लोग सब हंस हंस के पागल हो गए बट अनफॉर्चुनेटली ये मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाया. ये तू आओ ए डर को ये ले. सो एल्फिंस्टन पॉइंट से 10 मिनट ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ आर्थर सीट पॉइंट आए हैं एंड दोनों के बीच में अबाउट 8 से 10 अलग अलग पॉइंट्स थे बट हम लोग सब पे नहीं रुके. सीधा सबसे लास्ट पॉइंट पे आए हैं विच इज़ आर्थर सीट पॉइंट. एंड यहाँ की खास बात ये है कि सर आर्थर जो थे उनकी वाइफ और डॉटर सावित्री रिवर में डूब गए थे एंड ये जो पॉइंट है इट ओवरलुक्स द रिवर. तो सर आर्थर यहाँ से बैठ के वो रिवर में देखते रहते थे. सो इस पॉइंट की एक खास बात ये भी है कि यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा है. मतलब अगर आप वैली में कोई भी हल्की सी चीज़ फेंकोगे जैसे बॉटल कैप्स तो वो फ्लोट होती रहेंगी और नीचे नहीं गिरेंगी. बट वी डिडंट वांट टू लिटर द प्लेस, दैट इज़ व्हाई वी डिडंट ट्राई दिस. सो आई थिंक वी आर क्वाइट डन फॉर टुडे क्योंकि इतनी धूप में ना हम लोग की हालत ख़राब हो रही है. सो राइट नाउ वी आर गोना लीव फ्रॉम दिस प्लेस एंड वी आर गोना हेड टू वेना लेक जहाँ कल हम लोग रात को गए थे बट कुछ देख नहीं पाए थे. सो आज दिन वाला व्यू लेंगे वेना लेक में. तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे. और ये हो गई हमारी ट्रैक चालू. नहीं संभाल के. You said तो मैं डर गई. I said संभाल के. I didn't ask you to throw the berries. Sorry. वैसे मैं बंदरों के साथ पंगे नहीं लेती. बहुत एक ही बंदर से पंगा दिया हुआ है मैंने. बहुत है. ये दूसरा दिन है महाबलेश्वर में एंड अब जाके यहाँ की स्पेशलिटी ट्राई कर रहे हैं. स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम एंड मलबेरी विद फ्रेश क्रीम. चीयर्स. तो यहाँ वेना लेक के सामने एक गार्डन है तो यहाँ चल के देखते हैं अंदर कैसा है. तो गार्डन में ये बच्चों का प्ले एरिया है एंड यहाँ साइड में लेक का बहुत बढ़िया व्यू है. एज यू कैन सी काफ़ी सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं. सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में तो अब धूप इतनी कड़क नहीं लग रही है एंड अभी हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी है. बस अब कुछ ही देर में जैकेट्स पहनने का टाइम हो जाएगा. हम लोग सोच रहे हैं बोटिंग जाए कि ना जाए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक्चुअली बहुत छोटे से बोट्स है. पानी भी काफ़ी ज़्यादा शांत है
जैसे को नहीं मज़ा आएगा ना इसमें, बिकॉज आपको एकदम तूफान वाला पानी चाहिए होता है। एग्जैक्टली। बोटिंग के हिसाब से सही है। See? सो यहाँ गार्डन में एक और बच्चा जस्ट अभी अभी डिस्कवर हुआ है। छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो फिर से। अब गिर के दिखाओ, गिर के। सो गार्डन के साइड में ये स्टेप्स नीचे आ रहे हैं एंड वी जस्ट डिस्कवर्ड कि यहाँ पे एक बहुत सिक्लूडेड सा सीटिंग स्पॉट बना हुआ है विद एन अमेजिंग व्यू। हाँ, काफ़ी रोमांटिक स्पॉट है। यहाँ बैठ के अंदर इतना प्यारा लेक का व्यू है, वाह ऑसम। एंड यहाँ थोड़ा और साइड में जाके देयर इज दिस ओल्ड अबैंडन्ड फाउंटेन एंड दिस लेक इज जस्ट टू ब्यूटीफुल। बट सबसे बेस्ट तो मुझे ये सीटिंग स्पॉट लगा है यहाँ पे। And the jackets are out. हम लोग ने एक्चुअली सोचा था कि ऊपर से हम लोग सनसेट होते हुए देखेंगे, बट यहाँ बच्चों की इतनी लाइन लगी थी ना, और हम लोग वी आर द ओनली एल्डर्स इतने बच्चों के बीच में जो आए हैं, एंड इसलिए वो लेट हो गया एंड सन ऑलरेडी सेट हो चुका है वहाँ पे, सो वो पार्ट मिस हो गया। बट स्टिल इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ वेरी गुड व्यू फ्रॉम द टॉप। I'm really excited about this. वाओ। ओह नो, बहुत ज़्यादा खालियाँ लग रहे हैं। पेट में सब हिल रहा है इधर उधर। फाइनली ख़त्म हुआ एंड आई एम सो ग्लैड। इतना खा लिया था ना, स्ट्रॉबेरी क्रीम 2 लेके मैंने खाए थे एंड पेट में इतनी पेट की गुदगुदी हो रही थी ना। आई एम सो ग्लैड राइड खत्म हो गया। नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू हैव वन मोर। नो, वो देखो बेचारा बच्चा लुढ़क गया, चला नहीं जा रहा।